हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने जो परीक्षा दिया है उस परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक ठो लड़का है और उसने एक परीक्षा दिया है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक 600 है और उसने परीक्षा दिया है तो उसका प्राप्तांक आया है 480। अब बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं और प्राप्तांक किसको कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने जो परीक्षा दिया है उसमें 6 ठो विषय है, 6 ठो सब्जेक्ट है और 6 के 6 सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं। तो 6 को मिला देंगे तो 600 हो जाएगा, वही पूर्णांक कहलाता है। अब प्राप्तांक क्या होता है कि वो सभी 6 विषय 100 नंबर के थे, तो उसमें आप 100 में से कुछ न कुछ अंक प्राप्त करेंगे। मान लीजिए 70-75 कुछ प्राप्त करेंगे, तो वह जो 70-75 है उन सभी को जोड़ के लाए हैं 480 नंबर। तो यह जो 480 है यह प्राप्तांक होता है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, उसका जो टोटल मार्क्स होता है उसको पूर्णांक कहते हैं और जो आप परीक्षा दे के प्राप्त करते हैं मार्क्स उसको प्राप्तांक कहते हैं। तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रतिशत निकालने का भी एक ठो फार्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले उस फार्मूले को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको फार्मूला लिख लिख के एकदम बता रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन न हो। तो अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला होता है प्राप्तांक और बटा में पूर्णांक, गुणा कर देना है इसको 100 से, यही फार्मूला होता है। तो प्राप्तांक को ऊपर लिखेंगे तो प्राप्तांक कितना है 480, तो यहाँ पर लिख देंगे 480 और बटा में क्या लिखना है, बटा में पूर्णांक लिखना है। तो पूर्णांक 600 है तो यहाँ पर लिख देंगे 600। अब गुणा कर देना है 100 का, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर देखिए 2 ठो जीरो कट जाएंगे इन 2 ठो जीरो से, यहाँ पर दोनों जीरो कट जाएंगे। अब इसके बाद नीचे 6 बचा है तो 6 से इसको काट देंगे, तो 6 एक कम 6 हो जाएगा और 6 बटे 48 होता है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। एक ठो जीरो बचा है तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल 80 बचा है, तो यह जो 80 है यही आ जाएगा आपका परसेंटेज में। तो आपका परसेंटेज आ गया 80%। तो देखिए सारा खेल इसी फार्मूले का है, प्राप्तांक बटा के पूर्णांक और गुणा कर देना है इसका 100 से। तो इसी फार्मूले पर आप कोई भी अंक हो, किसी भी एग्ज़ाम में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसी से संबंधित एक दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए आपका दूसरा सवाल ऐसे भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने एक परीक्षा दिया है और उस परीक्षा का पूर्णांक 500 है और उस बच्चे ने उस परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका जो प्राप्तांक है उसी को बताना है कि प्राप्तांक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत परसेंटेज बराबर होता है प्राप्तांक बटा में पूर्णांक गुणे 100। इसी के सहायता से हम लोग यह निकाले थे कि उस लड़के ने, उस बच्चे ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। तो अब इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग यह भी निकाल लेंगे, यह भी याद कर लेंगे कि उसका प्राप्तांक कितना है। तो देखिए प्रतिशत बराबर होता है, तो प्रतिशत के स्थान पर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 85%, 85 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद प्राप्तांक बटा में पूर्णांक है, तो प्राप्तांक ऊपर प्राप्तांक नहीं पता है तो इसके स्थान पे हम लोग यक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बटा में पूर्णांक लिखना है, तो पूर्णांक पता है कि पूर्णांक 500 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 500। अब इसके बाद गुणा कर देना होता है 100 से, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए इसको सॉल्व करके यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही प्राप्तांक हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 ठो जीरो से 2 ठो जीरो कट जाएगा बड़ी ही आसानी से। अब इसके बाद बचा केवल है 85 और बराबर यक्स बटा में 5, यही केवल बचा है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि यक्स बराबर 85 और गुणे 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तब 5 पचे 25 होता है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 2 हासिल हो जाएगा। 5 वाठे 40 होता है और 2 हसीलिया 42 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 42। तो आपका आंसर आ जाएगा 400
25। मतलब कहने का यह है कि उसका पूर्णांक जो है वो 500 है और जो प्राप्तांक है वो 425 है। तो यदि आपको अपने परीक्षा का परसेंटेज प्रतिशत कैसे निकालते हैं समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।